Hello students, I am Dr. Meena and today we are going to start again the same thing कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कुछ सॉल्ट्स के बारे में। हमने पढ़ा था NaCl दैट इज अ टेबल सॉल्ट और दूसरा हमने पढ़ा था कास्टिक सोडा। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग केमिकल फॉर्मूला फॉर द ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 एंड केमिकल नेम क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका क्या होगा? केमिकल नेम होगा, ठीक है। हाउ डू वी मैन्युफैक्चर? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर? जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? तो इसका जो प्लांट है जहाँ पे ये प्रिपेयर किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इसका जो प्लांट है जहाँ पे ये प्रिपेयर होता है उस प्लांट का नाम है हेज़न-क्लेवर प्लांट। क्या नाम है? हेज़न-क्लेवर प्लांट। कैसे प्रिपेयर होता है? इसमें हम लेते हैं रॉ मटेरियल। एक होता है स्लेक्ड लाइम, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या है? वही वाली जो कि बाई प्रोडक्ट बची थी। एक क्या निकला था? बाई प्रोडक्ट। किसके केस में? कास्टिक सोडा के साथ में। जब कास्टिक सोडा को प्रिपेयर किया गया था उस टाइम पे जो Cl2 है वो एज अ बाई प्रोडक्ट वहां से निकला था। तो ये जो क्लोरीन है इसको यहाँ पे यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। ये काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल का। किसके लिए? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ CaOCl2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड हमें क्या मिलेगा? वाटर। सो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट इसका कलर कैसा होता है? येलोइश व्हाइट पाउडर। सेकेंड क्या है? एक्सपोज टू एयर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन। अगर इस CaOCl2 को हम एक्सपोज करेंगे एयर में तो ये हमें क्या देगा? स्मेल ऑफ क्लोरीन। मीन इसमें से क्या आएगी? क्लोरीन की स्मेल आएगी। कैसे? कि हमने CaOCl2 लिया है, इसमें एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां से हमें क्या मिलेगा? CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस। प्लस में क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस। दैट्स व्हाई इसमें से जो क्लोरीन है वो लिबरेट हुई है, इसीलिए इसमें से क्या आती है? स्मेल आती है क्लोरीन की। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। जो ये ब्लीचिंग पाउडर को आसानी कोल्ड वाटर में आसानी से डिसॉल्व करा जा सकता है, सो इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 टू लिबरेट क्लोरीन गैस। सेम ये होगा कि जब ये CaOCl2 है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? HCl या फिर H2SO4 के साथ में, तब भी इसमें से क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस। कैसे निकलेगी? तो CaOCl2 प्लस में क्या लिया हमने? HCl। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म हियर? एक होगा कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2, प्लस में निकलेगा वाटर और प्लस में लिबरेट होगी क्लोरीन गैस। साथ में क्या निकलेगी यहाँ से? क्लोरीन गैस। उसी तरीके से H2SO4 है तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी यूजेस? व्हाट आर दी यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? वैसे जो ब्लीचिंग पाउडर है ये होता क्या है? ब्लीच का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जब हम किसी क्लॉथ का या किसी भी चीज का ओरिजिनल कलर है उसको खत्म करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीच करना। तो जो पाउडर उसमें यूज होता है फॉर ब्लीचिंग एक्शन, दैट पाउडर इज ब्लीचिंग पाउडर। तो यूजेस कहाँ कहाँ है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स अगेन क्लॉथ। जब हम कपड़े डाई करने के लिए देने जाते हैं तो डाई करने का मीनिंग क्या होता है? कि उस पे जो ओरिजिनल कलर है पहले उसको ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने का मीनिंग क्या है? उस कलर को खत्म करते हैं फिर उस पर कोई नया कलर चढ़ाया जाता है। इसी तरीके से जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको भी ब्लीच करके अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है? जो पेपर है वो किससे तैयार होता है? लकड़ी से। किससे तैयार होता है? लकड़ी से तैयार होता है। तो उसमें क्या मिलती है? वुड पल्प। उस वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है सो दैट पेपर कुड बी मैन्युफैक्चर या पेपर कुड बी मेड। नेक्स्ट है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मीनिंग क्या है? यहाँ पे वही ब्लीच करना है कपड़े को डाई करवाने के लिए। जो वॉश्ड क्लोथ्स हैं उनको डाई करवाने के लिए, उनके ऊपर जो कलर है उसको हटाने के लिए। मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। जो आजकल जो कपड़े आते हैं
आजकल जो हम कपड़े लेके आते हैं वूल के या जैसे भी कपड़े होते हैं, वो धोने पे श्रिंक नहीं होते, वो धोने पे श्रिंक नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर है या जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे जो वूल है वो श्रिंक नहीं होती। लेकिन जो पुराना टाइम होता था ना, जब जैसे वूल से घर पे ही जब कपड़े तैयार, घर से ही जब स्वेटर या जर्सी बनाई जाती थी तो वो श्रिंक हो जाते थे। मीन्स बाजू इतनी बनाई और रह गई इतनी कुछ टाइम के बाद, तो वो श्रिंकेबल होते थे। लेकिन यहाँ पे जो वूल है वो कैसी बन रही है, अब अनश्रिंकेबल बन रही है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? The oxidizing agents are those which get reduced. Reduced का meaning which lose oxygen. Which lose oxygen, उनको हम क्या बोलते हैं? Oxidizing agent, as an oxidizing agent. Next है manufacture of chloroform. यहाँ से क्लोरोफॉर्म को भी फॉर्म करने के लिए क्या यूज करा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। इसमें क्या था कि ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैन्युफैक्चर किससे होता है? हेजेनक्लेवर प्लांट में ये मैन्युफैक्चर होता है। कैसे होता है? इसमें क्या लिया जाता है? स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में की क्या ली जाती है? क्लोरीन गैस ली जाती है। क्लोरीन गैस कहाँ से मिली है? एज ए बाई प्रोडक्ट। कहाँ से? जब कास्टिक सोडा को मैन्युफैक्चर किया गया था उस टाइम पे क्लोरीन गैस है वो लिबरेट हुई थी। तो यहाँ से क्या बनता है? CaOCl2 प्लस में वाटर। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। जब उसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो उसमें से क्लोरीन की स्मेल आएगी। वो क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो वो इसके साथ में रिएक्शन करेगी तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है। रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 टू लिबरेट Cl2 गैस। ये रिएक्शन करता है HCl और H2SO4 एसिड्स के साथ में, जिसमें से क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। अब जो ये क्लोरीन गैस होती है इसको अवेलेबल क्लोरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवेलेबल क्लोरीन। जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है ये अकेला ब्लीच नहीं करता है। तो कैसे करता है? जब इसको किसी ब्लीचिंग एक्शन में डाला जाता है उस टाइम पे उसके अंदर एक एसिड भी मिक्स किया जाता है। जब एसिड मिक्स करेंगे तो उसमें से क्लोरीन है वो लिबरेट होगी। जो ये क्लोरीन है, जब हम एक्सेस ऑफ एसिड यूज मिक्स करेंगे, एक्सेस ऑफ एसिड है उसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्लोरीन गैस जितनी भी उसके अंदर होगी वो सारी लिबरेट हो जाएगी। और लिबरेट होने के बाद उस क्लोरीन का नाम क्या होगा? अवेलेबल क्लोरीन। अब जितनी ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्लोरीन वहाँ से लिबरेट होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा ब्लीचिंग पाउडर होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका प्राइस भी होगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें जो ये क्लोरीन जब वहाँ से लिबरेट होगी ना, ये क्लोरीन कपड़े को या वुड पल्प को ब्लीच करती हुई वहाँ से क्या होगी? लिबरेट होगी, बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लीचिंग होती है। नेक्स्ट यूजेस कहाँ होते हैं? टेक्सटाइल में, पेपर इंडस्ट्री में, लॉन्ड्री में यूज होते हैं। मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3 and chemical name is sodium hydrogen carbonate. Next is how it is formed. What is the principle of manufacture? यहाँ पे क्या है? जो NaCl है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसका नाम क्या है? सॉल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या नाम है इसका? सॉल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस। यहाँ से क्या होगा? NaCl है उसको H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? NH4Cl एंड NaHCO3। NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 इज बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है इसको खाने में यूज किया जाता है। जो खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं दैट इज बेकिंग सोडा। तो ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मीनिंग क्या है? हार्डली सॉल्युबल। हार्डली सॉल्युबल का मीनिंग क्या है? बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, अदरवाइज तो डिसॉल्व होता ही नहीं है, होगा तो बहुत ही कम, हार्डली। सो दैट्स व्हाई ये जो NaHCO3 है ये एज अ सॉलिड
सेपरेट आउट हो जाता है इजीली फ्रॉम दी सॉल्यूशन एंड देन इट इज ड्राइड। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट कलर का होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? विच हैज अ परफेक्ट शेप, जिनकी क्या है? परफेक्ट शेप होती है, जिनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टेबल इन एयर, ये एयर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, जैसे जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर था वो एयर के साथ में रिएक्शन करके क्लोरीन को लिबरेट करवाता है, लेकिन ये जो है स्टेबल होता है, एयर में ये रिएक्शन नहीं करता। स्पेरिंगली सॉल्युबल, वही बात सेम कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अगर ये सॉल्युबल होता है मींस रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो NaCl3 है ये क्या करेगा? पानी के साथ जितना भी सॉल्युबल होगा हमें वहां से क्या मिलेगा? NaOH एंड प्लस में क्या मिलेगा? H2CO3। अब जो ये NaOH है ये हाईली बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए जो ये हमारा NaCO3 है ये कैसा है? बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन इट इज बॉइल्ड इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये बॉयल होएगा, NaCl3 को जब बॉयल करा जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? Na2CO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है यही यूज आती है या काम आती है जब हमें किसी केक को, पेस्ट्री को, ब्रेड को, भटूरे को, नान को, मीन्स खाने पीने की चीजों को जब फ्लफी बनाना होता है उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, लेकिन वहां पे काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। काम कैसे करती है कार्बन डाइऑक्साइड? कि जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आएगी, ठीक है, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काम करती है कि केक को या खाने पीने की चीजों को फ्लफी बनाती है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड्स। जब एसिड इस पे काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaCl, मतलब जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस इन मेडिसिन एज एंटासिड। एंटासिड के तौर पे ये यूज होगा मेडिसिन में। अब एंटासिड कौन होते हैं? ऑपोजिट ऑफ एसिड्स, मीन जो एसिडिटी को खत्म करते हैं। जो स्टमक होता है, स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं वो HCl रिलीज करती हैं। ये HCl क्यों, जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो HCl क्यों रिलीज करती है? HCl क्यों रिलीज करती है? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है, या वो जब हमारे पेट में अनयूज्ड फॉर्म में रह जाता है तो पेट में एसिडिटी हो जाती है। उसी एसिडिटी को खत्म करने के लिए एंटासिड्स है वो यूज करे जाते हैं। तो ये हाईली बेसिक सॉल्ट होता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं मेडिसिन में। एज एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स। एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स मीन्स जो हमारे खाने की चीजें होती हैं, जैसे कि केक है, पेस्ट्री है, आप सब लोगों को बहुत पसंद होगा, है ना? उसके अंदर क्या होता है? देखा आपने, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, छेद होते हैं। जैसे जो हमारा पिज्जा होता है, पिज्जा का जो बेस होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। जो ब्रेड होता है उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे ऐसे छेद से होते हैं। या जो भटूरा होता है, या जो नान होती है, या पकोड़े भी जो होते हैं, मीन्स जो भी खाने की चीजें हैं जो थोड़ी सी फूली हुई दिखती हैं, मीन्स थोड़ी सी क्या है, एरेटेड है, उनके अंदर क्या मिक्स होता है? बेकिंग सोडा मिक्स होता है। बेकिंग सोडा क्यों मिक्स करते हैं? यहाँ पे जैसे बेकिंग सोडा को मिक्स किया, हीट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? उन चीजों को एरेटेड करेगी, वो चीजें क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी, मीन्स फ्लफी एंड सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन इसी के साथ में इसके अंदर एक एसिड भी यूज करते हैं, दैट इज टार्टेरिक एसिड। क्या यूज करते हैं? टार्टेरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। ये दो में से कोई भी एसिड यूज करा जाता है, क्योंकि जब यहां से बनेगा Na2CO3 तो ये भी क्या है? कैसा है? ये बेसिक इन नेचर है। तो इससे क्या होगा? जो हमारा केक है या जो भी खाने की चीजें हैं वो थोड़ी सी कड़वी होंगी टेस्ट में, तो इसीलिए उसके अंदर एसिड मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? हल्का सा खाने वाला एडिबल जो एसिड होता है वो मिक्स कर देते हैं, जिससे इसकी बिटरनेस है वो खत्म हो जाती है। इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो सोडा एसिड वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर भी ये यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? एक आयरन सिलेंडर होगा जिसके अंदर NaCl3 को फिल करेंगे और फिर उसके ऊपर एक बोतल होगी। जैसे ये कोई सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे इसके एक बोतल फिट होती है जिसपे कवर नहीं होता, छोटी सी बोतल होती है, उसके अंदर एक एसिड होता है। ठीक है, इसके अंदर एक बोतल है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? एक एसिड रखा हुआ है, और इस बोतल पे कोई ढक्कन नहीं है।
तो जैसे ही हम इसको मीन्स बाई चांस अगर कहीं पे आग लग जाती है तो इसके जो नोजल है उसको जब घुमाएंगे तो जो बोतल है वो टूट जाती है और जो एसिड है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब हमने देखा कि जब बेकिंग सोडा के साथ में एसिड रिएक्शन करेगा तो वहां से क्या निकलती है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। या फिर हम इसी सिलेंडर को उल्टा कर देंगे तो जो बोतल है वो कैसी है, ढक्कन के बिना है, तब भी क्या होगा, ये एसिड है इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और क्या होगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब इसको स्प्रे करेंगे फायर के पास में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस फायर को कवर कर लेगी, जिससे जो ऑक्सीजन का लिंक है वो फायर के साथ टूट जाएगा और जो फायर है वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे दो सोर्स थे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लास्ट वाले जो सोर्स बच गए हैं वो करेंगे। कौन से बचे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है एंड वॉशिंग सोडा बचा है। These two salts we'll do in next lecture. Okay? And if you have not seen my last lectures of this chapter, then I'll give the link in the description box so you can watch from there. Okay? Thank you.